एसबीडी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सिंथेसिस के बारे में। सिंथेसिस में हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल सेंटेंसेस को बनाना। सिंपल सेंटेंस के बनाने के 8 तरीके बताए गए थे, 8 रूल बताए गए थे, जिनमें से हमने पार्टिसिपल को कंप्लीट कर लिया है कि पार्टिसिपल की मदद से हम सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। आज के हम वीडियो में बात करेंगे इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम दो सेंटेंसेस को कैसे एक सिंपल सेंटेंसेस में बदलते हैं, इसके लिए देखेंगे। कह रहा कि क्रिया में टू जोड़कर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। इन्फिनेटिव बनाया कैसे जाता है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि जो भी आपका वर्ब होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि हम क्या करेंगे उससे पहले टू जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ना नी ने आता है। क्रिया के अंत में ना नी ने आता है, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है स्विम। स्विम आपका क्या है, वर्ब है, तैरना क्रिया है, उसकी पहले हम क्या लगा दिए हैं, TO टू जो है वो आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। तो वर्ब से पहले आ गया तो हो जाएगा टू स्विम, तैरना। इसी प्रकार वॉक, टहलना, ठीक है, इसके पहले आ गया टू, इन्फिनेटिव टू हो गया, ठीक है। उसी प्रकार है प्ले, खेलना, इसके पहले आ गया टू तो हो जाएगा टू प्ले मीन्स खेलना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, बस इतना। यानी कि इन्फिनेटिव जो होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू जोड़ दिया जाता है तो वह इन्फिनेटिव बन जाता है, ठीक है। और इसी इन्फिनेटिव की सहायता से हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस को बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। जब तक एग्जाम्पल हम नहीं देखेंगे हमें समझ में नहीं आएगा किस प्रकार जोड़ना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो आइए हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया है, हरी वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताजमहल, ठीक है। एक चीज़ आप इसमें याद रखिएगा, जो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव में दो चीज़ होते हैं, रीजन और रिजल्ट। रीजन मीन्स कारक और रिजल्ट मीन्स परिणाम, ठीक है। कारण क्या था और उसका परिणाम क्या होने वाला है, उसका परिणाम क्या होगा, इन दो चीज़ों पर यह निर्भर करता है, ठीक है। जैसे अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो दिया है हरी वेंट टू आगरा। हरी कहाँ गया, आगरा गया, और वह क्या चाहता था, इसका परिणाम क्या था, ही वांटेड टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल को देखना चाहता था। तो कारण हो गया, उसके बाद इसमें क्या हो गया, इसका परिणाम हो गया, ठीक है। इसमें दिया रहता है, इस चीज़ को आप डिफाइन करना है, क्योंकि जब तक सेंटेंस में ये चीज़ नहीं जान पाएंगे कि रीजन क्या है, ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस क्या कर देता है, पलट के दे देता है, तो फिर वहाँ समस्या हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रीजन जानना होगा और उसका परिणाम क्या है वो चीज़ को जानना होगा, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं, देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा रीजन है, देखिए यहाँ पे हरी वेंट टू आगरा, यहाँ पे हो जाएगा हरी वेंट टू आगरा, ठीक है। और अभी बताया गया कि इन्फिनेटिव, जो इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है वो वर्ब से पहले होता है। अब सेकंड सेंटेंस में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वर्ब कहाँ है, ही वांटेड टू सी, देखिए सी से पहले क्या लगा है, टू लगा है, यही हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। इसी इन्फिनेटिव को क्या करेंगे, इस वाले सेंटेंस में
जोड़ देंगे और जैसे ही इसमें जोड़ेंगे ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। तो हरी वेंट टू आगरा, क्या करने, टू सी द ताजमहल। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझेंगे इसे। ठीक है, आगे देखिए अगला वाला बनाते हैं। दिया है आई एम लिविंग फॉर कलकत्ता, आई सेल लीव देयर। ठीक है, अब इसमें रीजन देखिए, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, आई सेल लीव देयर। ठीक है, इसमें क्या दिया है, आपका रीजन दिया है और उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो इसको जब हम बनाएंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता। ठीक है, सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में वर्ब हमारा कहाँ है, वर्ब से पहले ही हमें क्या करना है, इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। सेकंड वाले सेंटेंस में देखिए यहाँ पे दिया है लीव, और लीव से पहले हम क्या कर देंगे, इन्फिनेटिव टू कर देंगे। ये हो जाएगा इन्फिनेटिव टू हो गया, टू लीव ये हो जाएगा देयर। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक और सेंटेंस बनाते हैं। कह रहा है कि ही हैज़ नो मनी, ही कैन नॉट बाई अ डिक्शनरी। ही हैज़ नो मनी, अब कारण क्या है कि उसके पास क्या है, पैसा नहीं है। ही कैन नॉट बाई अ डिक्शनरी, इसलिए इसका परिणाम क्या है, इसका परिणाम यह है, इसके पास पैसे नहीं है तो इसका यह परिणाम है कि वह डिक्शनरी क्या करेगा, डिक्शनरी नहीं खरीद सकता। ठीक है, कांट बाई अ डिक्शनरी। ठीक है, अब इसको जब हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, हो जाएगा ही हैज़ नो मनी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है, और इन्फिनेटिव का प्रयोग हम किससे करें, पहले करेंगे, वर्ब से पहले। वर्ब हमारा कहाँ है, यहाँ पे देखिए बाई दिया है। ठीक है, और इससे पहले हम क्या कर देंगे, इन्फिनेटिव का प्रयोग कर देंगे, टू बाई अ डिक्शनरी। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। किसका प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। इन्फिनेटिव लग गया यहाँ पे, ही हैज़ नो मनी टू बाई अ डिक्शनरी, ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। ठीक है, ये कुछ और भी एग्जाम्पल को हम देखते हैं आगे। अगला दिया है हरी रैन फास्ट, हरी रैन में से दौड़ा, फास्ट में से तेज। ठीक है, रीजन क्या था, और उसके बाद कह रहा है कि ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, और इसका परिणाम क्या होने वाला था, अगर वह तेज दौड़ता तो क्या पा जाता, फर्स्ट प्राइज, प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखेंगे, खुद से आप भी बनाने की कोशिश करें। हो जाएगा हरी रैन फास्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें वर्ब कहाँ है, वर्ब यहाँ है, देखिए गेट, टू गेट लग गया है, यहाँ पे इन्फिनेटिव हो गया। इस इन्फिनेटिव को हम उठा के क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे, टू गेट फर्स्ट प्राइज। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक नया रूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें अगर किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो वीडियो को एक बार पुनः रिवाइज करके जहाँ से बताया गया वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, अभी आपको बताया गया इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाना है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, क्या चीज़ याद रखना है, कह रहा है कि यदि वाक्य में वेरी दिया हो तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय वेरी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, TOO में बदल देते हैं। जहाँ भी वेरी का यूज हुआ होगा, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में,
TOO में। ठीक है, देखिए जैसे आपका यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, क्या चीज़, ही इज़ वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट वॉक, ही इज़ वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट वॉक। अब ध्यान देंगे, अब इसको क्या चीज़, इसको जब हम क्या करेंगे सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे तो कैसे होगा, ये हो जाएगा ही इज़, और वेरी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, TOO में। ही इज़ टू ओल्ड, ही इज़ टू ओल्ड। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इन्फिनेटिव जोड़ना है ना, इन्फिनेटिव टू जोड़ना है किससे पहले, वर्ब से पहले। अब सेकेंड वाले सेंटेंस में देखिए दिया है ही कैन नॉट वॉक। अब यहाँ पे जो वॉक है, टहलना है, वो आपका क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब से पहले हम क्या कर देंगे, टू का प्रयोग कर देंगे, टू वॉक। ठीक है, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया है, ही इज टू ओल्ड टू वॉक। समझ में आया, एक और देखते हैं। ठीक है, अभी आसानी से समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से आप लोग इसे देखते रहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा देखना है इसे। अगला देखिए, कह रहा है कि सी इज़ वेरी फैट, सी कैन नॉट रन, वह बहुत मोटा है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता। तो क्या करेंगे हम, हो जाएगा सी इज़, वेरी को चेंज कर देंगे किसमें, TOO में, टू फैट, सी इज़ टू फैट। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो गया रन, और रन से पहले हम क्या कर देंगे, टू जोड़ देंगे, टू रन हो जाएगा। ठीक है, बन गया हमारा आसानी तरीके से। ठीक है, अगला देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। ठीक है, क्या दिक्कत होगा, देखिए कह रहा है कि द बुक वाज, ठीक है, वेरी को किस में बदलेंगे, TOO में, टू डिफिकल्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, द बुक वाज टू डिफिकल्ट, लेकिन किसके लिए डिफिकल्ट था, ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, इधर ऊपर वाले सेंटेंस में तो ये चीज़ नहीं बताया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सकती थी। तो कौन नहीं समझ सकती थी, किसके लिए किताब डिफिकल्ट था, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर, और सी का क्या होता है, हर, फॉर हर। ठीक है, उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, क्या होगा इन्फिनेटिव, टू, और वर्ब कहाँ है यहाँ पे आपका, अंडरस्टैंड, यहाँ हो जाएगा UNDERSTAND, अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर से इसको आपसे थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे इसे। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। द बुक वाज, ठीक है, वेरी के जगह पे हम क्या कर दिए, TOO, टू डिफिकल्ट, द बुक वाज टू डिफिकल्ट, अत्यधिक क्या था, डिफिकल्ट था, कठिन था, किसके लिए, सी, तो हो जाएगा यहाँ पे फॉर हर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर से यहाँ पे देखेंगे, दिया है नोट। नोट में क्या दिया है, कह रहा है कि यदि वाक्य में एडजेक्टिव दिया हो, यानी कि दो सिंपल सेंटेंस दिया हो और उस सिंपल सेंटेंस में यदि कोई एडजेक्टिव दिया हो, ठीक है, तो उससे पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, और साथ ही टू प्लस मेन वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें इन्फिनेटिव का प्रयोग तो करना ही है मेन वर्ब से पहले, और TOO का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसके पहले, एडजेक्टिव से पहले। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि एडजेक्टिव एक्चुअली दिया किस में है, किस सेंटेंस में दिया है। ठीक है, तो पहले इस सेंटेंस को पढ़िए। ठीक है, ध्यान से, कह रहा है कि राम डिड नॉट इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग, ही वॉज वाइज। ठीक है,
इन दोनों सेंटेंस में आप पहले ही देखिए कि इसमें आपका एडजेक्टिव कौन है जो विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बता रहा है यहाँ पे देखिए दिया है ही वॉज वाइज। तो ही वॉज वाइज तो कौन बुद्धिमान है? ही जो है वो प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, किसके लिए? राम के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा राम। कोई डाउट नहीं ना यहाँ पे? फिर से एक बार और समझ लेंगे। अब यहाँ ही दिया है तो ही का मतलब कौन है? राम ही है ना। तो राम वाज लिख सकते हैं ना, राम वाज वाइज, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हो जाएगा राम। पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? क्योंकि इसमें एडजेक्टिव दिया है। ठीक है, तो हो जाएगा राम वाज। और ये बोला गया है कि अगर एडजेक्टिव दिया गया हो तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? TOO का, टू वाइज। ठीक है, राम वाज टू वाइज। अब इन्फिनेटिव क्या करेंगे? अब इन्फिनेटिव टू जोड़ेंगे, किससे पहले? वर्ब से पहले। अब इसमें देखिए वर्ब कहाँ पे है? नॉट इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग, इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये वर्ब आपका हो गया तो हो जाएगा इन्वेस्ट, इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग। ठीक है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। ठीक है, एक बार फिर से इसे समझ लीजिए कि यदि किसी वाक्य में क्या हो? एडजेक्टिव दिया हो। ठीक है, तो एडजेक्टिव से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? TOO का। ठीक है, जैसे वेरी के जगह पे टू का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो एडजेक्टिव दिया होगा उससे पहले करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। बाकी जो वर्ब होगा उसके बाद वर्ब लिखेंगे, बाकी चीज़ें आगे लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज़ और है, लास्ट में थोड़ा सा इसे हम देख लेंगे। अभी बताया गया ही वांट टू स्टडी, ही हैज़ गॉन टू आगरा। ठीक है, अभी मैंने पीछे ही बताया था कि आपको सेंटेंस में पहले ये पता करना है कि रीजन क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ही वांट टू स्टडी, ही वांट टू स्टडी। यहाँ पे वांट नहीं होना चाहिए था, वांट्स होना चाहिए था, इसे बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वांट्स रहेगा। ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है। और उसके बाद यह है कि ही हैज़ गॉन टू आगरा। ठीक है, कारण क्या है और परिणाम क्या है? कारण आपका इधर दिया है और परिणाम आपका इधर दिया है। सेंटेंस को क्या कर दिया है? बदल दिया है। तो सेंटेंस आपका इधर या उधर दे सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो फर्स्ट पार्ट में ही देगा, सेकंड वाले सेंटेंस में भी दे सकता है। जैसे ये दिया है तो ही हैज़ गॉन टू आगरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको बनाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा क्या चीज़? ही हो जाएगा ही हैज़ गॉन टू आगरा। अब किस लिए गया? उसका परिणाम क्या था? ठीक है, वर्ब दिया है यहाँ पे देखिए स्टडी, पढ़ाई के लिए, उसके पहले क्या दे दिया है? टू। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा टू स्टडी। ठीक है, आपका जो भी सेंटेंस हो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले ही दे, बाद में भी दे सकता है। तो आपको रीजन वाला पहले पता करना है, रीजन और रिजल्ट, कारण और परिणाम। ठीक है, हो जाएगा ही हैज़ गॉन टू आगरा टू स्टडी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, इन्फिनेटिव के अंतर्गत इतना ही है। अगर आप इतना सीख लिए हैं तो आपको इन्फिनेटिव में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इन्फिनेटिव की सहायता से आप सिंपल सेंटेंसेस को आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार। फिर से यहाँ पे देखेंगे दिया है नोट। नोट में क्या दिया है, कह रहा है कि यदि वाक्य में एडजेक्टिव दिया हो, यानी कि दो सिंपल सेंटेंस दिया हो और उस सिंपल सेंटेंस में यदि कोई एडजेक्टिव दिया हो, ठीक है, तो उससे पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, और साथ ही टू प्लस मेन वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें इन्फिनेटिव का प्रयोग तो करना ही है मेन वर्ब से पहले, और टी डबल ओ का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसके पहले, एडजेक्टिव से पहले। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि एडजेक्टिव एक्चुअली दिया किस में है, किस सेंटेंस में दिया है, ठीक है। तो पहले इस सेंटेंस को पढ़िए, ठीक है, ध्यान से। कह रहा है कि राम डिड नॉट इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग, ही वॉज वाइज, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस में आप पहले ही देखिए कि इसमें आपका एडजेक्टिव कौन है जो विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बता रहा है यहाँ पे देखिए दिया है ही वॉज वाइज। तो ही वॉज वाइज, तो कौन बुद्धिमान है, ही जो है वो प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, किसके लिए, राम के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा राम, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। फिर से एक बार और समझ लेंगे। अब यहाँ ही दिया है तो ही का मतलब कौन है, राम ही है ना। तो राम वाज लिख सकते हैं ना, राम वाज वाइज, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हो जाएगा राम। पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसमें एडजेक्टिव दिया है, ठीक है। तो हो जाएगा राम वाज, और ये बोला गया है कि अगर एडजेक्टिव दिया गया हो तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, टी डबल ओ का, टू वाइज, ठीक है। राम वाज टू वाइज। अब इन्फिनेटिव क्या करेंगे, अब इन्फिनेटिव टू जोड़ेंगे, किससे पहले, वर्ब से पहले। अब इसमें देखिए वर्ब कहाँ पे है, नॉट इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग, इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वर्ब आपका हो गया, तो हो जाएगा इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग, ठीक है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया, ठीक है। एक बार फिर से इसे समझ लीजिए कि यदि किसी वाक्य में क्या हो, एडजेक्टिव दिया हो, ठीक है, तो एडजेक्टिव से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, टी डबल ओ का, ठीक है। जैसे वेरी के जगह पे टू का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एडजेक्टिव दिया होगा उससे पहले करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे, बाकी जो वर्ब होगा उसके बाद वर्ब लिखेंगे, बाकी चीज़ें आगे लिखेंगे, ठीक है। चलिए एक चीज़ और है, लास्ट में थोड़ा सा इसे हम देख लेंगे। अभी बताया गया ही वांट टू स्टडी, ही हैज़ गॉन टू आगरा, ठीक है। अभी मैंने पीछे ही बताया था कि आपको सेंटेंस में पहले ये पता करना है कि रीजन क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ही वांट टू स्टडी, ही वांट टू स्टडी, यहाँ पे वांट नहीं होना चाहिए था, वांट्स होना चाहिए था, इसे बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वांट्स रहेगा। ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है। और उसके बाद यह है कि ही हैज़ गॉन टू आगरा, ठीक है। कारण क्या है और परिणाम क्या है, कारण आपका इधर दिया है और परिणाम आपका इधर दिया है, सेंटेंस को क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो सेंटेंस आपका इधर या उधर दे सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो फर्स्ट पार्ट में ही देगा, सेकंड वाले सेंटेंस में भी दे सकता है, जैसे ये दिया है। तो ही हैज़ गॉन टू आगरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा क्या चीज़, ही हो जाएगा ही हैज़ गॉन टू आगरा। अब किस लिए गया, उसका परिणाम क्या था, ठीक है। वर्ब दिया है यहाँ पे देखिए,
स्टडी, पढ़ाई की ने, उसके पहले क्या दे दिया है? टू। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा टू स्टडी। ठीक है, आपका जो भी सेंटेंस हो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले ही दे, बाद में भी दे सकता है। तो आपको रीजन वाला पहले पता करना है, रीजन और रिजल्ट, कारण और परिणाम। ठीक है, हो जाएगा ही हैज़ गॉन टू आगरा टू स्टडी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, इन्फिनेटिव के अंतर्गत इतना ही है। अगर आप इतना सीख लिए हैं तो आपको इन्फिनेटिव में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इन्फिनेटिव की सहायता से आप सिंपल सेंटेंसेस को आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।